अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है वर्साचे पोर होम डेल एंड ब्लू। 200 ml का जूस है इसमें और EDT कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन इटली। ये एक कमर्शियल वेरिएंट है और इसके टेस्टर वेरिएंट और 100 ml वेरिएंट भी अवेलेबल हैं। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ना बॉटल किस टाइप की है। वर्साचे एक वर्ल्ड वाइड फेमस इटालियन डिजाइनर ब्रांड है जिसे सन 1978 में जियाना वर्साचे ने इंट्रोड्यूस किया और जियाना वर्साचे डोना के नाम से अपना पहला फैशन बुटीक स्टार्ट किया। और ये डिजाइनर हाउस अपने शुरुआत में रेडीमेड क्लोथिंग और फैशन वेयर पर काम करते रहे और काफी सक्सेस और नाम कमाने के बाद इस हाउस ने सन 1981 में अपनी पहली फ्रेग्रेंस लॉन्च की जिसका नाम जियानी वर्साचे फॉर विमेन रखा गया। और आज ये डिजाइनर हाउस इतना ऑर्गेनाइज्ड और शोहरत हासिल कर चुका है कि अब ये इटालियन डिजाइनर हाउस अपने खुद के डिजाइन किए हुए शूज, क्लोथिंग और ज्वेलरी की फैशन शो भी खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, पब्लिक फिगर्स और दुनिया के अमीर तरीन लोग इस ब्रांड की मर्चेंडाइज को बहुत शौक से यूज करते हैं और इस ब्रांड को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। और अब इनकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि इनकी 82% प्रोडक्ट्स इटली में, 7% यूरोप और 2% एशियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। वर्साचे एक इटालियन सरनेम है और डेलन एक लकब है जिसका मतलब होता है सन ऑफ द सी। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की लुक्स और शेप बिल्कुल अपने दूसरे फ्लैंकर वर्साचे पोर होम से मिलती जुलती है, जस्ट कलर में डिफरेंस है। बॉटल के सेंटर पर एक मेटल प्लेटेड इंसिग्निया या कंपनी का लोगो है जो कि दूर से एक कॉइन या सिक्के की तरह दिखता है। बॉटल दिखने में सिंपल जरूर है मगर इसी सिंपलिसिटी में ये अपना स्टेटस सिंबल शो करती है। बॉटल के बॉटम पर प्रोडक्ट कोड है जिसे आप बॉक्स से मैच करके checkfresh.com पे जाकर इसका बैच और एक्सपायरी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट मेटल प्लेटेड कैप है इसका। कैप स्नग फिट है मगर बॉटल 200 ml होने की वजह से काफी हैवी है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को नहीं उठा सकते। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और शायद मैंने अब तक इस हाउस की किसी भी फ्रेग्रेंस का रिव्यू शेयर नहीं किया, मगर आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की कुछ और फ्रेग्रेंसेस की रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर डिजाइनर्स एंड नीश की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गामोट, वाटर नोट्स, ग्रेप फ्रूट और फिग लीफ है। मिडिल नोट्स में एम्ब्रॉक्सन, ब्लैक पेपर, पचूली, वॉलेट लीफ और पेपिरस है। और बेस नोट्स में इंसेंस, मस्क, टोंका बीन और सैफरॉन है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको सिट्रसी, बर्गामोट और ग्रेप फ्रूट के नोट के साथ थोड़े से ग्रीन और अर्दी नोट्स और एक्वेटिक नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको हल्के से ग्रेप फ्रूट और बर्गामोट के नोट के साथ वाटरी नोट्स, ब्लैक पेपर, हल्के से स्वीट और फ्लोरल नोट्स के साथ सैफरॉन के नोट्स फील होंगे। और साथ ही इस फेज में ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्मोकी या इंसेंसी हो जाती है। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन में आपको सॉफ्ट से वुडी और फ्लोरल नोट्स के साथ रिच स्वीट नोट्स, सैफरॉन और मस्की नोट्स फील होंगे। और साथ ही अपने ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा स्मोकी या इंसेंसी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, स्पाइसी, एक्वेटिक, स्मोकी और वुडी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस तकरीबन 1 साल तक मेरा सिग्नेचर सेंट रही है। और इस फ्रेग्रेंस की खास बात यह है कि आप इसे डेली वेयर करने के बावजूद बोर नहीं होते। हालांकि इसकी खुशबू बहुत ज्यादा यूनिक या बहुत अलग सी नहीं है, मगर फिर भी ये मजबूर करती है कि इसे बार बार वेयर किया जाए और स्निफ करते रहें। ओवरऑल ये एक ऐसी पोटेंशियल फ्रेग्रेंस है जो कि हर तरह की पर्सनैलिटी के लोगों का सिग्नेचर सेंट बन सकती है और हर तरह की फॉर्मल या कैजुअल ड्रेसिंग पर सूट भी करती है। इस फ्रेग्रेंस का शुमार भी कुछ उन खास फ्रेग्रेंसेस में होता है जो कि वेयर करने पर फीमेल्स को काफी पसंद आती हैं। ये फ्रेग्रेंस ओवर सिट्रसी या बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में तो नहीं आती, मगर आप इसे जब भी जिस भी मौसम में वेयर करेंगे तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव फील देगी। एज की बात कर लेते हैं। ये एक हाईली लाइकेबल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे एंड नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक डिसेंट प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलेन से थोड़ा सा कम इसका सियाज है और 4 से 5 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी कमर्शियल वेरिएंट के 200 ml की प्राइस 25,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं मैजिक स्पेल नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। इस फ्रेग्रेंस का एक्वेटिक नोट एक सिंपल सा वाटरी नोट है जो कि फ्रेश एक्वेटिक या सॉल्टी ओशियनिक नोट से बिल्कुल अलग है।
वैसे तो पानी की खुशबू नहीं होती, मगर फ्रेग्रेंसेस में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स या आइकॉर्ड्स को मिलाकर एक फील देने की कोशिश की जाती है, जैसा कि कैलोन, जो कि ज्यादातर ओशेनिक या एक्वेटिक नोट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसी कैलोन इंग्रेडिएंट में मजीद कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करके एक्वेटिक, ओशेनिक या वाटरी नोट्स को बनाया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। सो आप में से वो फ्रेंड्स जो सेफली डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस की तरफ कदम रखना चाहते हैं, या कोई ऐसी डिजाइनर फ्रेग्रेंस चाहते हैं जो कि सेफ और इजी टू वेयर हो और साथ ही आपका सिग्नेचर सेंट बन सके, तो आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।